सो हेलो एवरीवन, आज हम मैथ्स में पॉलिनोमियल चैप्टर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पॉइंट 1 एक्सरसाइज से लेकर आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन मिलेंगे सारे क्वेश्चंस के। तो पॉइंट 1 एक्सरसाइज में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन आपको ये कह रहा है ग्राफ ऑफ y इक्वल्स पी एक्स आर गिवन। तो आपको y इक्वल्स पी एक्स के ग्राफ दिए हैं। ये y इक्वल्स पी एक्स क्या बताना चाहता है? ये आपको ये बताना चाहता है कि y की जो वैल्यू है वो x के एक फंक्शन के टर्म्स में दी हुई है हमको, ठीक है। यानी कि x डिसाइड करेगा कि y की वैल्यू क्या होगी, और फिर उनका जो ग्राफ आपको रिप्रेजेंट किया गया है और जो ग्राफ्स हैं हमें उनको देख के बताना है कि जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस कितने होंगे। तो जीरो क्या होता है? जीरो एक्स की वो वैल्यू होगी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देगी। बहुत ही सिंपल है। तो अब देखते हैं हमारा जो पहला ग्राफ दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है उसके अंदर कर्व एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है कि दो एक्सिस होंगी हमारी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस जो है वो फंक्शन की वैल्यू को बताएगी और एक्स एक्सिस जो है वो ये बताएगी कि फंक्शन के अंदर हमने क्या वैल्यू पुट करी है, ठीक है। तो एक्स की जो वैल्यू पुट करते जाएंगे उसी हिसाब से हमको वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक ग्राफ ले लेता हूँ। अगर वो मेरा ग्राफ ऐसा है, ठीक है, ये एक कर्व है, ठीक है। कर्व जो है वो यहाँ से मेरा मान लो शुरू होता है और यहाँ पर जाके ख़त्म होता है। तो जो कर्व है उसकी वैल्यू पहले बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी। यानी x की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ तक लाया तो y की वैल्यू काफ़ी बार वेरी करी। पहले वो माइनस में थी क्योंकि हम जानते हैं नीचे की तरफ y एक्सिस नेगेटिव रहती है, ऊपर की तरफ y एक्सिस पॉजिटिव रहती है। पहले वो माइनस में थी, फिर बढ़ी, ज़ीरो हुई, फिर प्लस में गई, फिर घटी, फिर ज़ीरो हुई, फिर और घटी, फिर माइनस हो गई, फिर से बढ़ी, ज़ीरो हुई और फिर वो बढ़ गई। यानी वैल्यू जो है वो डेविएट कर रही है, ठीक है। तो 3 बार यहाँ पर ऐसा हुआ कि इस ग्राफ ने जो है वैल्यू ज़ीरो अटेन करी। तो वही पॉइंट जिनके ऊपर ग्राफ ज़ीरो वैल्यू अटेन करता है यानी ज़ीरो वैल्यू लेता है, वही पॉइंट्स कहलाएंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और जितने ऐसे पॉइंट होंगे हमारा पॉलिनोमियल भी उतने ही ज़ीरो या रूट्स रखेगा। तो इधर 3 ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं हमको जहाँ पर ग्राफ की वैल्यू ज़ीरो हो रही है। तो नंबर ऑफ ज़ीरो इस वाले ग्राफ के केस में, एग्जाम्पल के केस में हो जाएंगे 3। इसके ज़ीरो या मैं बोलूँ रूट्स कितने थे? 3 थे, ओके। अब आगे देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन में यहाँ पर दिए हुए हैं 6 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ ने कहीं पर भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे ज़ीरो, एक भी ज़ीरो नहीं होगा। सेकंड केस में हम देख सकते हैं कि पहले नीचे से ऊपर को आया है और पॉजिटिव साइड में एक्स एक्सिस की सिर्फ एक बार इसने कट किया, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे 1। थर्ड पार्ट में ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था, बिल्कुल इसके जैसा। यहाँ पर भी ग्राफ 3 बार कट कर रहा है, 3 ज़ीरो। चौथे केस में ये एक पैराबोला कहलाता है और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, तो इसके 2 ज़ीरो होंगे। इन केस ऑफ क्वेश्चन पार्ट 5 उसमें आप देख सकते हैं कि ये पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, तो इसने 4 बार एक्स एक्सिस को टच किया, तो इसके 4 ज़ीरो होंगे। एंड इन द लास्ट केस हम देख सकते हैं कि इसने एक बार तो इंटरसेक्ट किया और 2 बार जस्ट उसको टच करके वहाँ से निकल गया, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे 3। सिक्स्थ केस के अंदर अगर कभी ऐसा होता है कि वो जस्ट उसको टच कर रहा है तो वो 2 पॉइंट्स नहीं माने जाएंगे, वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो लास्ट केस में 3 ज़ीरो होंगे। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज हमने इसको देख लिया। एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पहले तो ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और उसके बाद ज़ीरोज़ का जो रिलेशन हमने पढ़ा था वो हमको वहाँ पर वेरीफाई करना है। तो पहला एक क्वेश्चन हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 8। अभी जो इस चैप्टर में हम मेथड लेके चलेंगे वो हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रहेगा, पर हम आगे चल के 2 और मेथड भी पढ़ेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमें लगाना है तो पहले हम a के कोफिशिएंट और c के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 टाइम्स 8 इज
8। फिर हम उसके फैक्टर्स देख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो इसके फैक्टर्स हैं 2 2 एंड 2। तो 2 2 एंड 2 से मेरे को 2 फॉर्म करना है, या बोलूँ माइनस का 2 फॉर्म करना है। तो 2 2 एंड 2 से माइनस का 2 अगर मैं फॉर्म करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, 2 2 जा 4 एंड 2, एंड वी नो 4 और 2 से मैं 2 ला सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर माइनस का 2 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस का 4 लूँगा और उसमें प्लस के 2x को ऐड कर दूँगा। ठीक है, मैंने माइनस के 4x लिए और प्लस के 2x लिए, और इस तरीके से माइनस का 2x मैंने बना लिया। इट इज़ अ मेथड ऑफ क्लास 9th। तो आप जानते होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते होंगे, पर फिर भी हम इसको एक बार देख लिए हैं। अब यहाँ पर मैं कॉमन लूँगा बोथ साइड्स में, इन दोनों में x मौजूद है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो दोनों में ही x मौजूद है। यहाँ से मैं एक x निकाल लिया तो यहाँ x बचा और वहाँ 4 बचा। वहाँ मैं जानता हूँ कि इसमें x है पर इसमें x नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 8 है, तो 2 4 जा 8, तो 2 मैंने यहाँ ले लिया, x माइनस 4। दोनों में ही x माइनस 4 जो है वो कॉमन है, x माइनस 4 में कॉमन ले लूँगा और बचेगा मेरा क्या, इसमें से x उसमें से 2। अब ये जो दोनों ही चीज़ें हैं ये इक्वल टू 0 है, मैं जानता हूँ दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टर मैंने बना लिए, एक फैक्टर मेरा बना x माइनस 4, एक फैक्टर मेरा बना x प्लस 2। तो दोनों ही फैक्टर से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा। पहले फैक्टर को जब मैं 0 के इक्वेट करूंगा, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, ये वाला भी 0 हो सकता है और वो वाला भी 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो मैं नहीं कह सकता कि ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों के ही 0 होने की पॉसिबिलिटी बराबर है। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा तो वो आएगी +4, और वहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा तो वो आएगी -2। अब ये जो दोनों फैक्टर हैं, इन्हीं के थ्रू मैं वो रिलेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ जो रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। हमारा रिलेशन क्या था, रिलेशन था कि जो ज़ीरोस का सम होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ b अपॉन a, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम वैसे मेरा कितना होगा, 4 प्लस ऑफ -2, और यहाँ पर मेरा क्या रहेगा, माइनस ऑफ b कितना है मेरा, -2, तो माइनस ऑफ -2, और a कितना था मेरा 1। ओके, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी कितना आंसर आएगा मेरा 2, एंड यहाँ भी मेरा कितना आंसर आएगा 2। तो दोनों है आंसर है 2। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि पहला रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। प्रोडक्ट का रिलेशन भी वेरीफाई कर लेंगे, वो भी बड़ी इजीली वेरीफाई हो जाएगा। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c डिवाइडेड बाई a। c जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट से, यानी कि 8 माइनस का, और उसको डिवाइड लगाएंगे 1 से, और यहाँ प्रोडक्ट मेरा कितना आएगा, 4 टाइम्स -2, 4 टाइम्स -2, ये भी -8 वो भी -8, हैंस इट इज़ वेरीफाइड। बहुत ही आराम से हम इस चीज़ को वेरीफाई कर चुके हैं। आप यही करिएगा कि पहले खुद से अटेम्प्ट करें, और जब आपको नहीं आए तब आप वीडियो सॉल्यूशंस का हेल्प लें। ओके, इसलिए मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स 0। इसका हमें 0 फाइंड करने हैं। 0 फाइंड करना इज़ वेरी इजी। 4 टाइम्स 1 इज़ 4, 4 के फैक्टर वी नो इज़ 2 टाइम्स 2। ठीक है, 2 इंटू 2 होता है 4 का फैक्टर। अब 2 इंटू 2 से मुझे -4 बनाना है, बड़ी इजीली मैं बना सकता हूँ। -2 और -2 को जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा -4, और ऐसे ही मैं फैक्टर कर लूँगा। इन दोनों में 2 भी दोनों में आ रहा है, s भी दोनों में आ रहा है, कॉमन आएगा 2s। इसमें से 2s बाहर निकाला तो 2 2 जा 4, s जा s स्क्वायर, और यहाँ तो 2s 1 टाइम्स इज 2s, तो यहाँ पर 1 आ गया। और वहाँ मैं देख सकता हूँ कि दोनों में ही कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, लेकिन मैं यहाँ -1 को कॉमन लूँगा ताकि अंदर मेरा जो फैक्टर है वो क्या है, 2s - 1, और दोनों तरफ फैक्टर्स कैसे हो जाएं, सेम हो जाएं। तो दोनों तरफ से ही ये 2s माइनस वाले पोर्शन को मैं कॉमन ले लूँगा, और एक और पोर्शन क्या बचेगा, 2s - 1।
इसके दो फैक्टर हैं और दोनों ही फैक्टर कैसे हैं, इक्वल, दोनों ही जीरो होंगे, ठीक है। तो 2s माइनस वन इज जीरो एंड 2s माइनस वन इज जीरो। तो यहाँ से मेरी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2s इक्वल्स वन, 2s इक्वल्स वन, s इक्वल्स हाफ, s इक्वल्स हाफ। इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि इसके जो दोनों ज़ीरो हैं या दोनों रूट्स हैं वो हाफ ही हैं, या बोलूँ मैं इक्वल हैं, ठीक है। अब इसके ज़ीरोज़ के जो रिलेशंस हैं उसको वेरीफाई कर लेते हैं। वी नो सम इज़ माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट इज़ सी अपॉन ए। वेरिफिकेशन बहुत ही आसान है। सम कितना हो जाएगा हमारा, हाफ प्लस हाफ, कितना होता है हाफ प्लस हाफ, 1। और वहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ सेकंड वाले से पार्ट से, तो वहाँ से मुझे पता है कि माइनस ऑफ बी यानी माइनस ऑफ -4, और यहाँ पर ए कितना है 4। यहाँ भी आंसर कितना आ जाएगा, 4/4 इज 1। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो क्वेश्चन में पहले ही आप लिख लेना कि मेरा ए कितना है 4, बी कितना है -4 एंड सी कितना है 1। पहले ही आप इन तीनों बातों को नोट कर लेना, तो पूरे क्वेश्चन में आपको जब आप वेरीफाई करने पहुंचेंगे तो कन्फ्यूज़न कम होगा। इट्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है। प्रोडक्ट इज हाफ इंटू हाफ, हाफ टाइम्स हाफ इज 1/4। और यहाँ मैं देखूँ सी अपॉन ए को, तो सी है मेरा 1 और ए मेरा 4, तो यहाँ दोनों पार्ट्स अपने आप ही बराबर आ रहे हैं, यहाँ भी दोनों पार्ट्स बराबर आ रहे हैं, दोनों ही रिलेशन वेरीफाइड है और क्वेश्चन हमारा हो चुका है। पार्ट नंबर 3 में चलेंगे इसके। अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई करना, इससे पहले क्लासेस में आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ आपको डेडिकेशन की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं देख सकता हूँ कि जो टर्म्स हैं उनको हमने उल्टा सीधा लिख दिया है, तो इसको पहले सबसे पहले हमें ऑर्डर में लिखना है ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी टाइप के ही ऑर्डर में हमें लिखना है। a है इसमें 6, b इज -7, c इज -3। स्प्लिट करेंगे। अभी स्प्लिटिंग के टाइम पर देख सकते हैं कि 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2। अब मुझे 3 3 और 2 से 7 फॉर्म करना है, तो देख सकता हूँ मैं 3 3 जा 9 और 9 - 2 इज 7, बट मुझे -7 बनाना है यहाँ पर। तो -7 कैसे आएगा, जब मैं माइनस के 9 में प्लस के 2 ऐड करूँगा तब 2 घट के वो -7 बनेगा। और फैक्टर भी करना बहुत ही ईजी होगा। इनमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और x कॉमन है, क्योंकि 3 2 जा 6, x जा x² और 3 3 जा 9 और x 1 जा x। यहाँ मैं देख सकता हूँ यही का यही टर्म लिखा हुआ है, इसमें से मैं 1 कॉमन मान सकता हूँ और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो ये ऐसा बचेगा कुछ। यहाँ पर 2x - 3 दोनों में से ही कॉमन निकल आएगा, 3x + 1 यहाँ बचेगा दोनों पार्ट्स में से। 0 के इक्वेट करा दो, दोनों फैक्टर की वैल्यू 0 के बराबर कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। 2x = 3, x = 3/2, 3x = -1 और x = -1/3। वीडियो में टाइम स्टैम्प ले लेना, कमेंट में लिख देना कि यहाँ पर डाउट था, मैं आगे की क्लासेस में उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। ओके, तो 2 यहाँ पर 0 आए, 3/2 एंड -1/3। अब रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। सम का प्रोडक्ट का आप खुद ही कर लेंगे, मुझे पता है बिल्कुल अच्छे से, फिर भी मैं करा देता हूँ, हो सकता है किसी को ना आए। तो -b/a, c/a, सम इज 3/2 -1/3। और यहाँ कितना आएगा मेरा, पहले इसको कर लेते हैं, दोनों में एलसीएम लूँगा 6, एलसीएम इज 6, 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6, 1 2 2। तो यहाँ जो आंसर आया वो कितना है, 7/6। और मैं जानता हूँ मेरा b कितना है, -7, तो -7 a कितना है मेरा 6, यानी यहाँ भी कितना आंसर आया, 7/6। इक्वल प्रोडक्ट मेरा क्या है, प्रोडक्ट मेरा है 3/2 टाइम्स -1/3 इक्वल्स c/a। 3/2 और -1/3 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर बचेगा -12। c/a के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो c मेरा है -3
और ए मेरा है 6, तो यहाँ भी आंसर कितना आ जाएगा -½ दोनों ही रिलेशंस आर फाइनली वेरीफाइड। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ पार्ट अगर मैं देखूं इसका तो वो क्या है, लेट मी चेक। फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। तो यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिया हमने, कोई बात नहीं है, x हटा के u लिख लिया, v लिख लो, अपना नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल तो वेरिएबल है भाई, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें c मौजूद नहीं है, c 0 है, सिर्फ क्या है हमारा a 4 है, b 8 है, ये बहुत ही ईजी होते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है दोनों में से। तो दोनों में 4 कॉमन है, u कॉमन है, 4u कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा, u बचा, और यहाँ क्या बचा, 4 2 जा 8 या 2 बचा, 0 करेंगे इक्वल। तो दो फैक्टर आ गए, पहला फैक्टर 4u, दूसरा फैक्टर u + 2। चलो 4u को बराबर कर लो 0 के, u + 2 को भी बराबर कर लो 0 के। तो यहाँ u कितना आ गया 0, और वहाँ u कितना आ गया -2। यानी इस पॉलिनोमियल में 0 डालो वैल्यू या फिर -2 डालो वैल्यू, तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही वैल्यू कितनी दे देगा अपनी, 0। तो ये दोनों उसके क्या हो गए 0, या मैं बोलूँ रूट्स। एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो सम ले लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, इजीली निकाल दूंगा। सम क्या होगा 0 - 2 या 0 + -2 प्रोडक्ट क्या होगा 0 × -2 इज 0। वैसे वेरीफाई कर लेता हूँ, -b/a क्या आएगा मेरा -8/4 यानी कि -2, और c/a कितना आएगा मेरा 0, c तो 0 है और ये कितना है 4, तो ये तो 0 आ गया। इस वाले सवाल में ये दोनों बातें वेरीफाई हो गई, ये भी हो गया सिंपल। t² - 15 इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर b मिसिंग है, तो b = 0। ऐसे केस में क्या करना है, और a है हमारा 1, c है हमारा -15। इस केस में हमें करना ये है, सिंपली t² को 15 के बराबर लिख देना है। 15 को उधर मूव करा लेंगे RHS की तरफ, तो t² बराबर 15 हो जाएगा। इसमें मैं जानता हूं कि अगर t² 15 के बराबर है तो मुझे t निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, तो t² का तो रूट भाई t होगा। अगर मैं 15 का रूट करना चाहता हूँ, 15 के रूट की कोई इंटीजर वैल्यू में नहीं जानता हूँ, तो मैं सिर्फ √15 लिख के ही छोड़ दूंगा, क्योंकि इसकी कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है 1 2 3 टाइप में। और लेकिन यहाँ पर आंसर प्लस माइनस दोनों का आता है। शायद आप अच्छे से जानते होंगे कि रूट के 2 आंसर होते हैं, क्योंकि मैं अगर प्लस √15 का स्क्वायर करूँगा तो भी 15 आएगा, और अगर मैं माइनस √15 का स्क्वायर करूँगा तो 15 आएगा। यानी अगर मैं इसका एग्जांपल लेके बताऊँ आपको कि 4 के रूट 2 होते हैं, +2 और -2, इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो भाई रूट क्यों ना इसके 2 हों, क्योंकि ये कुछ ऐसा है रिलेशन, 2 - 2 दोनों ही स्क्वायर प्रोसेस से 4 ही आंसर देते हैं। कौन सी प्रोसेस से, स्क्वायर प्रोसेस से। तो रूट प्रोसेस से ये 4 कितने आंसर देगा, 2। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ मैं देख चुका हूँ, इसके मुझे दोनों 0 मिल चुके हैं, एक +√15 एक -√15। ठीक है, तो सम करूँगा तो कितना आएगा भाई, +√15 में -√15 जोड़ोगे तो अपने आप 0 आ जाएगा, करके दिखा देना। -b/a से अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा मेरा आंसर, b कितना था इसमें 0 और a कितना था इसमें 1, तो आंसर फाइनली यहाँ से भी 0 ही आया। प्रोडक्ट अगर मैं करूँगा तो मुझे पता है -√15 और +√15 का मैं इंटू करूँगा, तो करके दिखा देता हूँ। √15 टाइम्स √15 तो 15 हो जाएगा, और माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा -15। और अगर c/a के हिसाब से मैं करूँ तो आंसर आएगा मेरा -15, जो कि c है, और a मेरा 1 है, तो आंसर दोनों ही से सेम आ रहा है। 3x² -x -4 = 0। 3 और 4 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो 3 4 12, 12 के फैक्टर्स होते हैं मेरे 2 6 12,
2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 3 2 2, 3 2 2 से मुझे यहाँ पर क्या लाना है, -1 लाना है। तो 2 2 जा 4 और 3 से मैं 1 ला सकता हूँ बड़े आराम से, लेकिन -1 लाना है तो कैसे लेके आऊँगा मैं, माइनस का 4x ले लूँगा और प्लस का 3x ले लूँगा, तो आंसर मेरा -1 आ जाएगा। कॉमन आएगा सिर्फ x, तो 3x - 4। इन दोनों में अगर कॉमन लूँ तो इन दोनों में तो कुछ ही कॉमन नहीं आएगा, 1 कॉमन ले लेता हूँ तो 3x - 4, 3x - 4 दोनों में ही कॉमन है। क्या बचेगा, सिर्फ x + 1 = 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 3x - 4 = 0 और यहाँ से x + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से 3x = 4, x = 4/3 और यहाँ से कितना आया, -1। रिलेशन वेरीफाई करते हैं। चलिए, तो रिलेशन कैसे वेरीफाई हो जाएंगे, सम कितना आ रहा है, 4/3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 LCM लूंगा, 4 - 3 आंसर आएगा +1/3। तो यहाँ -b/a से निकालूंगा तो -(-1) जो ये दे रखा था हमको, और a कितना है मेरा 3, तो आंसर हो जाएगा 1/3। ये सेम हो गया। प्रोडक्ट के हिसाब से करूँगा, प्रोडक्ट मैं जानता हूँ कि 4/3 टाइम्स -(1) करने से आंसर मेरा -4/3 ही आएगा। और c/a से अगर मैं निकालूंगा तो भी मेरा आंसर 4 माइनस का c है और ये कितना है 3, तो भी इतना ही आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी वेरीफाई हो चुका है।